हेलो बच्चों। पाठ 3 लखनवी अंदाज के छोटे अति लघु प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? यशपाल। प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा से लिया गया है? तो किस विधा है, कौन सी विधा है ये? व्यंग्य रचना है, व्यंग्य। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? 2 खीरे थे। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? कौन सा खीरा बताया है? बालम खीरा। बालम मतलब वो जो खीरा था वो बालम नस्ल का था। लेखक ने लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया है? तो किस पर व्यंग्य किया है? सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने लेखक को किस नज़र से देखा? किस नज़र से देखा? गुलाबी आंखों से। नवाब साहब ने आंखें क्यों मूंद ली? रस के आनंद से, क्योंकि उन्होंने बिना खाए खीरों को सूंघ कर ही उसको आनंद की प्राप्ति होगी। तो क्या है उत्तर? क्या होगा? रस के का आनंद के कारण, रस के आनंद से। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस तरह देखा? किस तरह देखा? सतृष्ण आँखों से। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नवाबों की विशेषता क्या है? क्या है नवाबों की विशेषता? अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अगला है, लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया? आत्मसम्मान के लिए। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या निकाला था? क्या निकाला था? लोटा। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ का था सीट। बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन व्यक्ति थे? कैसे थे व्यक्ति? सफ़ेद पोश आदमी बैठे हुए थे। नेक्स्ट है, लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे में टिकट क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था? इसके लिए एकांत में रहने के लिए, ताकि वो एकांत से बैठ सके, इसलिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरे को क्या माना है? तो लेखक ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु। नेक्स्ट है, लेखक ने खीरे की क्या विशेषता थी? लेखक के खीरे की क्या विशेषता बताई थी? लजीज। लजीज का अर्थ स्वादिष्ट। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? तो किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में। तो वे क्या है? द्वितीय श्रेणी में क्या है वो सफ़र कर रहे थे। तो ये जो लेसन है लखनवी अंदाज, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप ये जो छोटे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं और इसका जीवन परिचय है, उसको आप अच्छी प्रकार से याद करना और सॉफ्ट कॉपी में लिखना।